Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज WH वर्ड, यस गाइस, जिसमें कि आप क्वेश्चंस पूछते हैं वो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हाउ लॉन्ग, अंटिल व्हेन, हाउ फार, हाउ ऑफन, सिंस व्हेन, हाउ एवर एंड सो ऑन। ऐसे ही मैंने मोस्ट ऑफ द WH वर्ड्स मैंने कवर किए हैं। मैंने व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर ये वाले अभी नहीं किए हैं क्योंकि वो इजी हैं, आई थिंक सभी को आते हैं। लेकिन अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उन पर भी ले आऊँगी वीडियो। लेकिन अभी मैंने इस तरीके की जो स्पोकन में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनको यूज़ करने में लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैंने इस पर ये वीडियो बनाया है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो मैं इंश्योर करती हूँ कि आपको इनको यूज़ करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। और गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दे दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट गाइस है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हम यूज़ करते हैं कितनी देर या कब से। इसके लिए जब ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पे आपका हाउ लॉन्ग यूज़ करते हैं। और इसका हम यूज़ करते हैं जब हमें टाइम ड्यूरेशन पूछना होता है उस टाइम पे। तो इसको गाइस, इसका स्ट्रक्चर एक बार देखिए कैसे यूज़ करते हैं। हाउ लॉन्ग प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे अगर आपका मोस्टली आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है, तो हाउ लॉन्ग प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब V4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स ING फॉर्म। एंड हाउ लॉन्ग प्लस डू डज, डिड के साथ ये यूज़ होगा प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद आपकी वेस फॉर्म आएगी। तो चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस बोलता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हेयर। अब यहाँ पे गाइस देखिए, हमने अभी देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में गाइस जब भी यूज होगा तो ये आपके ING फॉर्म के साथ में यूज होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड मीन्स पास्ट में किसी टाइम से और अभी तक की बात हो रही है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तुम यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर। सेकेंड एग्जाम्पल है हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर हिम। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने देखा था कि डू डज डिड के साथ हाउ लॉन्ग यूज होगा, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी, तुम मेरा कितनी देर से इंतजार कर रहे हो, या तुमने मेरा कितनी देर से इंतजार किया। थर्ड एग्जाम्पल है हाउ लॉन्ग विल दिस मीटिंग लास्ट, या मीटिंग कितनी देर चलेगी। तो यहाँ पे फ्यूचर में भी आपका यूज होगा विल के साथ में। ऑलराइट, उसके बाद है फोर्थ एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, तुम उसे कब से जानते हो। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। तो जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात होती है समय पूछने के लिए कि कितनी ड्यूरेशन से, मीन्स हाउ लॉन्ग। जैसे आपको पूछना हो कि आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। आप इस कंपनी में कब से जॉब कर रहे हैं, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। ऐसे जो टाइम हम पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग। फिफ्थ एग्जाम्पल है हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ, तुम कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हो। सिक्स एग्जाम्पल है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दिल्ली फ्रॉम हियर, यहाँ से दिल्ली पहुँचने में कितना समय लगता है। सेवन्थ एग्जाम्पल है हाउ लॉन्ग शुड आई वेट हियर, मुझे यहाँ कितनी देर और इंतजार करना चाहिए। एट्थ है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, तुम कब से शादीशुदा हो। तो ये गाइस एग्जाम्पल्स है। और मुझे एक चीज़ और गाइस बताइएगा कमेंट करके कि मैं एग्जाम्पल्स थोड़े से ज़्यादा ले रही हूँ, मतलब मोर देन 4, कि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स मैं ऐड करने की कोशिश करती हूँ। तो ये बोरिंग तो नहीं लगता है आपको? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है गाइस हाउ फार। अभी हमने पढ़ा हाउ लॉन्ग, जो कि आपके टाइम ड्यूरेशन के लिए था।
और अभी हाउ फॉर मतलब कितनी दूर, दूरी के लिए। जब हम किसी से डिस्टेंस के बारे में पूछेंगे तब हाउ फार, और जब हम किसी से टाइम के बारे में पूछेंगे तो हाउ लॉन्ग। तो इसका भी वही है गाइस, देखिए सेंटेंस बनाने के रूल्स, हाउ फार प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और उसके बाद हाउ फॉर इज और वॉज वर्ब के साथ अगर यूज होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट आपका होगा। ये डू डज के साथ में यूज होगा तो सब्जेक्ट और प्लस बेस फॉर्म होगा। देखिए एग्जांपल्स देखिए, हाउ फॉर इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम्हारा दूर कितनी दूर पर है। यहाँ से देखिए गाइस, यहाँ पे इज और वॉज हमने बोला था, वहाँ पे जो रूल थे वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जो इज है वो आपको प्रेजेंट के लिए हो जाएगा कि कितनी दूर है, और अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे वॉज हो जाएगा कि तुम्हारा घर कितनी दूर था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, हाउ फॉर इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है। थर्ड एग्जाम्पल है, हाउ फार कैन यू रन विदाउट स्टॉपिंग, तुम बिना रुके कितनी दूर दौड़ सकते हो। फोर्थ एग्जाम्पल है, हाउ फार हैव वी ट्रैवल्ड सो फॉर, हम अब तक कितनी दूर आ चुके हैं, मतलब कितना हम चल चुके हैं। सो हाउ फार हैव वी ट्रैवल्ड सो फॉर, सो फॉर आया है अभी तक के लिए। उसके बाद है गाइस, हाउ फॉर डू यू लिव फ्रॉम योर ऑफिस, तुम अपने ऑफिस से कितनी दूर रहते हो। नेक्स्ट है, हाउ फॉर इज द सन फ्रॉम द अर्थ, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। हाउ फॉर विल यू गो फॉर योर ड्रीम्स, तुम अपने सपनों के लिए कितनी दूर जाओगे। लास्ट एग्जाम्पल है गाइस, हाउ फॉर इज द बस स्टॉप, बस स्टॉप कितनी दूर पर है। तो ये गाइस था हाउ फॉर। ये बहुत यूजफुल है, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन जो हमारा डेली कन्वर्जेशन गाइस होता है वो ऐसे ही होता है। मतलब हम रोड पे चल रहे हैं और हमें नहीं पता है कि यहाँ से भाई मार्केट कितनी दूरी है, तो हम पूछते हैं ना लोगों से, हाउ फॉर इज द मार्केट फ्रॉम हियर, या यहाँ से बैंक कितनी दूरी पे है, तो हाउ फॉर इज द बैंक फ्रॉम हियर। तो इस तरीके के आप पूछ सकते हैं सेंटेंसेस को, हाउ फॉर, और उसके बाद प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो इज लगेगा, हाउ फॉर इज द, और उसके बाद जो भी आप नाउन यूज कर रहे हैं प्लेस के बारे में या जिस चीज के बारे में वो लगेगा, और फिर वहां से आपका फ्रॉम हियर, अगर यहां से कितनी दूर है तो फ्रॉम हियर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा हाउ फार। नेक्स्ट है गाइस, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार या कितनी बार, मतलब हम फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, जैसे कि भाई तुम अपने घर कितनी बार जाते हो, एक साल में तुम अपने घर कितनी बार जाते हो। तो हाउ ऑफन डू यू गो टू योर होम टाउन इन अ ईयर, कितनी बार तुम मूवी देखने जाते हो एक महीने में, कितनी बार तुम स्कूल से जल्दी घर आ जाते हो। तो ऐसे में जब आपको फ्रीक्वेंसी पूछनी होती हो कि कितनी बार, वहां पे हाउ ऑफन का यूज होगा, हाउ ऑफन। और ये गाइस देखते हैं ये टी है, ये साइलेंट होता है यहाँ पे, तो हाउ ऑफ्टन नहीं ये पढ़ा जाता है, हाउ ऑफन होता है। ऑफन यहाँ पे टी जो है वो आपका साइलेंट होता है, टी यहाँ पे साइलेंट है। चलिए इसका रूल है, हाउ ऑफन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आपकी आएगी, और हाउ ऑफन डू डज डिड के साथ में सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म। तो एग्जांपल्स देखते हैं, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, तुम कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। उसके आगे आप और सेंटेंसेस को बड़ा बना सकते हैं कि इन अ वीक, इन अ मंथ, ऐसे। दूसरा एग्जाम्पल है, हाउ ऑफन डू यू ईट आउटसाइड, तुम कितनी बार बाहर खाना खाते हो। थर्ड एग्जाम्पल है, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर पेरेंट्स, तुम कितनी बार अपने माता पिता से मिलने जाते हो। फोर्थ है, हाउ ऑफन डू यू चेक योर फोन, तुम कितनी बार अपना फोन चेक करते हो। तो ये गाइस हाउ ऑफन है। हाउ ऑफन डज इट रेन हियर, यहाँ कितनी बार बारिश होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ ऑफन डू यू क्लीन योर रूम, तुम कितनी बार अपना कमरा साफ करते हो। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन डज द रेन गेट लेट, सॉरी,
हाउ ऑफन डज द ट्रेन गेट लेट, ट्रेन कितनी बार लेट होती है। हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल, तुम कितनी बार यात्रा करते हो। तो ये गाइस है हाउ ऑफन, जब हम फ्रीक्वेंसी पूछते हैं किसी चीज की कि भाई तुम कितनी बार ये करते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। हाउएवर, हाउएवर गाइस एक कनेक्टर के रूप में भी यूज किया जाता है, लिंकिंग वर्ड, और इसका मतलब होता है फिर भी, जैसा भी, हालांकि, या किसी भी तरह से। हाउएवर, तो इसका रूल है हाउएवर प्लस अगर एग्जेक्टिव या एडवर्ब है वो लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। और हाउएवर अगर डिड के साथ आपका यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, ये सरप्राइजिंग वे में अगर कि ऐसा कैसे हुआ। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। आई वॉज टायर्ड, हाउएवर आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैं थक गया था फिर भी। अब यहाँ पे जो हाउएवर है वो फिर भी आया है, फिर भी मैंने काम करना जारी रखा, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज रिच, हाउएवर ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है, हाउ सैड। थर्ड एग्जाम्पल है हाउएवर यू ट्राई यू कांट चेंज द पास्ट, तुम चाहे जो भी कोशिश करो तुम अतीत बदल नहीं सकते हो। तो यहाँ पे हाउएवर का एक्सप्रेशन है तुम चाहो, मतलब तुम चाहे जो भी, उसके लिए हाउएवर आया। फोर्थ एग्जाम्पल है यू कैन डेकोरेट द रूम हाउएवर यू लाइक, तुम कमरे को जैसे चाहो वैसे सजा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं इट वॉज रेनिंग, हाउएवर दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, बारिश हो रही थी फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। सिक्स एग्जाम्पल है शी इज़ वेरी रिच हाउएवर शी इज़ नॉट हैप्पी, रिपीट हो गया ये सेंटेंसेस। सेवंथ है आई वॉन्टेड टू बाय द फोन हाउएवर इट वॉज टू एक्सपेंसिव, मैं फ़ोन खरीदना चाहता था हालांकि वह बहुत महंगा था। तो ये था आपका हाउएवर। नेक्स्ट है वेयर एवर, वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, या कहीं भी जहाँ भी, वेयर एवर। तो इसका रूल है वेयर एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद मेन क्लॉज। तो सेंटेंस देखिए यू कैन सिट वेयर एवर यू लाइक, तुम जहाँ चाहो बैठ सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल वेयर एवर शी गोज शी मेक्स न्यू फ्रेंड्स, वह जहाँ भी जाती है नए दोस्त बना लेती है। थर्ड एग्जाम्पल है आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें पीछे आऊँगा। फोर्थ एग्जाम्पल है वेयर एवर आई लुक आई सी ब्यूटी, मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे खूबसूरती नजर आती है। ऑलराइट, उसके बाद गाइस है विद होम, विद होम का मतलब होता है किसके साथ या जिनके साथ। तो इसको यूज करेंगे विद होम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ये क्वेश्चन के उसमें होता है, जैसे कि तुम किसके साथ रहते हो, तुम किसके साथ जाते हो, तुमने किसके साथ खाना खाया, तो इस तरीके के। और जब स्टेटमेंट होता है तो आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, विद होम आएगा, और फिर बाकी का क्लॉज आएगा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। विद होम आर यू गोइंग टू द पार्टी, तुम पार्टी में किसके साथ जा रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल है विद होम डिड शी डिस्कस द मैटर, उसने यह मामला किसके साथ चर्चा किया। थर्ड एग्जाम्पल शी इज द पर्सन विद होम आई स्पेंड माई चाइल्डहुड, ये वो व्यक्ति है जिसके साथ मैंने अपना बचपन बिताया है। फोर्थ एग्जाम्पल है द प्रोफेसर विद होम आई वॉज टॉकिंग इज वेरी नॉलेजेबल, वह प्रोफेसर जिससे मैं बात कर रहा था बहुत ज्ञानवान है। तो ये था गाइस विद होम। विद होम के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पूछे कि विद होम डू यू गो टू द पार्क, तुम किसके साथ पार्क जाते हो, आप कह सकते हैं विद माई फ्रेंड आई गो टू द पार्क। तो ऐसे तुम कल किसके साथ मूवी देखने गए थे, विद होम डिड यू गो टू मूवी। तो इस तरीके के आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं विद होम से। नेक्स्ट है गाइस सिंस व्हेन, इसका भी बहुत यूज होता है। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, कब से। और इसको कैसे यूज करेंगे, सिंस व्हेन प्लस मोस्टली हैज हैव के साथ यूज होता है टाइम फ्रेम में,
प्लस सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल, मतलब कब से ये हो रहा है, तो सिंस व्हेन। उसके बाद सिंस व्हेन डू डज डिड के साथ यूज होता है, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे बेस फॉर्म आएगी आपकी। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि है सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग हियर, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है सिंस व्हेन डू यू लाइक क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट कब से पसंद है। गाइस आपको सिंस व्हेन और हाउ लॉन्ग सेम साउंड कर रहे होंगे, है ना। चलिए थर्ड एग्जांपल है सिंस व्हेन हैज ही बीन सिक, वह कब से बीमार है। फोर्थ है सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी सीखना कब शुरू किया। उसके बाद है सिंस व्हेन यू सिंस व्हेन आर यू लिविंग इन दिस सिटी, तुम इस शहर में कब से रह रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल है सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग, बारिश कब से हो रही है। नेक्स्ट है सिंस व्हेन डू यू नो हिम, तुम उसे कब से जानते हो। लास्ट एग्जांपल है सिंस व्हेन हैज शी बीन योर बेस्ट फ्रेंड, वह कब से तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। तो यहाँ पे ये टाइम फ्रेम में हम पूछ रहे हैं सिंस व्हेन मीन्स कब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। अंटिल व्हेन, अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, कब तक अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और ये विल के साथ यूज होगा तो सिंपल आपका सब्जेक्ट होगा और बेस फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। अंटिल व्हेन विल यू स्टे हियर, तुम यहाँ कब तक रहोगे। अंटिल व्हेन कब तक रहोगे, फ्यूचर की बात हो रही है। सेकेंड एग्जांपल है अंटिल व्हेन इज द शॉप ओपन, यह दुकान कब तक खुली रहेगी या रहती है। थर्ड एग्जांपल है अंटिल व्हेन कैन आई सबमिट द असाइनमेंट, मैं अपने असाइनमेंट कब तक जमा कर सकता हूँ। फोर्थ एग्जांपल है अंटिल व्हेन डू यू हैव हॉलीडेज, तुम्हारी छुट्टियां कब तक हैं। तो अंटिल व्हेन विल यू कीप इग्नोरिंग मी, तुम मुझे कब तक नज़रअंदाज करोगे। नेक्स्ट है अंटिल व्हेन डू वी हैव टू वेट, हमें कब तक इंतज़ार करना होगा। नेक्स्ट है अंटिल व्हेन विल यू वर्क इन दिस कंपनी, तुम इस कंपनी में कब तक काम करोगे। लास्ट एग्जाम्पल है अंटिल व्हेन विल दिस रोड बी क्लोज्ड, यह सड़क कब तक बंद रहेगी। तो ये गाइस है अंटिल व्हेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका मतलब है वॉट फॉर। वॉट फॉर का मतलब होता है किस लिए गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका मतलब होता है कि आखिरी है लेकिन मतलब इसका महत्व तो कम नहीं है, ये है। मैंने वहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को जस्ट एक को मैंने थोड़ा सा वॉट फॉर के उसमें ले लिया इसलिए। चलिए तो वॉट फॉर है किस लिए, और इसमें ये है आपका कि एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है वॉट फॉर डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे किस लिए बुलाया। सेकेंड एग्जाम्पल है वॉट फॉर आर यू गोइंग टू द मार्केट, तुम बाजार किस लिए जा रहे हो। थर्ड एग्जाम्पल है शी इज एंग्री बट वॉट फॉर, वह गुस्सा है लेकिन किस लिए। फोर्थ एग्जाम्पल है वॉट फॉर डू यू नीड सो मच मनी, तुम्हें इतने इतने ज़्यादा पैसे किस लिए चाहिए। नेक्स्ट है वॉट फॉर आर यू सेविंग मनी, तुम पैसे किस लिए बचा रहे हो। आई वॉज पनिश्ड एट स्कूल वॉट फॉर, मुझे स्कूल में सजा मिली किस लिए, अरे पता ही नहीं है किस लिए सजा मिली। थर्ड है वॉट फॉर डिड दे कैंसिल द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग किस लिए रद्द की। लास्ट एग्जाम्पल है वॉट फॉर आर यू वरीड सो मच, तुम इतनी चिंता किस लिए कर रहे हो। तो ये गाइस सेंटेंसेस थे WH फैमिली के जो हम डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, तो अगर लगा हो तो गाइस लाइक करना मत भूलिएगा।
और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।